दोस्तों, एक दोस्ती जो धोखे में बदल गई, एक घर जो जहन्नुम बन गया और एक पत्नी जिसने खुद अपने पति को दूसरे लड़की पर जुल्म करने की इजाज़त दे दी। मध्य प्रदेश के गुना से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। एक 22 साल की बेगुनाह लड़की जो सिर्फ अपना हुनर सीखने निकली थी, उसे किस तरह एक शातिर जोड़े ने अपना शिकार बनाया, यह पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस मामले का एक एक सच आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले के गुलाबगंज इलाके का है। यहाँ एक 22 साल की युवती अपना भविष्य संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रही थी। इसी कोर्स के दौरान उसकी मुलाकात हुई यास्मीन नाम की एक महिला से। दोनों साथ साथ ब्यूटी पार्लर सीखती थी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। और जब दोनों लड़कियों में दोस्ती होती है तो एक दूसरे के घर का आना जाना स्वाभाविक होता है। पीड़िता भी यास्मीन के घर अक्सर आने जाने लगी, ठीक है ना। इसके बाद उसे क्या पता था कि जिस घर में वह दोस्त का घर समझ रही थी, वह असल में एक जाल बिछाया हुआ था। एक ऐसा जाल जिसे यास्मीन ने खुद बनाया था और उस जाल में फंसाने का काम किया यास्मीन के पति शरीफ ने। दोस्तों, यह एक दिन पीड़िता हमेशा की तरह अपने दोस्त यास्मीन से मिलने उसके घर पहुंची थी, ठीक है ना। इसके बाद उस दिन यास्मीन घर पर नहीं थी। घर पर सिर्फ यास्मीन का पति शरीफ था। शरीफ ने बड़ी चालाकी से पीड़िता से कहा, यास्मीन आ रही होगी, घर के अंदर बैठकर थोड़ा इंतजार कर लो। एक भरोसामंद दोस्त के पति पर यकीन करना यह तो स्वाभाविक बात होती है। पीड़िता घर के अंदर चली गई और फिर जो हुआ वह बेहद ही दर्दनाक था। शरीफ ने उस 22 साल की बेगुनाह लड़की के साथ बलात्कार किया। दोस्तों, यह सोचकर आपके भी रूह कांप जाएंगी। उस लड़की पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। वह एक दोस्त के घर आई हुई थी और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दिल दहला देने वाली बात यह हो जाती है कि पीड़िता ने जब दर्दनाक बात अपनी दोस्त यास्मीन को बताई तो यास्मीन ने क्या किया। क्या उसने अपने पति की गिरबान पकड़ी या कि उसे पुलिस पर पकड़वा दिया। क्या उसने अपनी दोस्त को न्याय दिलाने की कोशिश की? नहीं दोस्तों, यास्मीन ने कहा, किसी से मत कहना, बदनामी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यास्मीन ने यही शब्द कहा। यास्मीन ने अपने पति के जुर्म की बदनामी का डर था, इसलिए पीड़िता के दर्द को कोई परवाह नहीं था उसको। और यहीं से पता चलता है कि यह सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह एक भयावह कहानी हो जाती है, क्योंकि शरीफ ने पीड़िता को बदनामी का डर दिखाकर बार बार उसके साथ जुल्म करना जारी रखा। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब जब यह जुर्म होता था तब यास्मीन और उसका साला मुबीन दोनों घर पर ही पहरेदारी करते थे। दोस्तों, यानी कि यह एक ऑर्गेनाइज क्राइम था। एक पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम को दिया जा रहा था। पत्नी अपने पति के जुर्म में शामिल थी, साला पहरेदार बना हुआ था और एक बेगुनाह लड़की बार बार इस जुर्म का शिकार बन रही थी। जब पीड़िता ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसके शरीफ ने उसे मारपीट की। और दोस्तों, इस लड़की ने कितना दर्द सहा होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, आखिरकार जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा। जब पीड़िता के घर वालों को इस पूरे मामले की खबर मिली तो घर में तूफान आ गया। परिवार वाले शरीफ के घर पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। और फिर इस बहादुर लड़की ने वह कदम उठाया जो सबसे जरूरी था। दोस्तों, उस लड़की ने क्या किया कि पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक हितिका बसाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहला पति शरीफ, दूसरा पत्नी यास्मीन और तीसरा साला मुबीन। तीनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले में हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या हम अपनी बेटियों को इतना साहसी बना पा रहे हैं कि वह जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। दूसरा सवाल यह है कि जब एक पत्नी खुद के अपने पति के साथ जुर्म में साझीदार बन जाए तो समाज में किस मुंह से औरत को अबला कहा जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, बदनामी का डर दिखाकर कितनी लड़कियां आज भी चुप हैं और कितने शरीफ और यास्मीन आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों, इस पीड़िता ने जो हिम्मत दिखाई वह काफ़ी काबिले तारीफ होगी।
क्योंकि उसने डर को पीछे छोड़ा और न्याय की राह पकड़ी। और यही संदेश हर उस लड़की के लिए है जो किसी जुल्म का शिकार बन रही है। चुप मत रहो, आवाज उठाओ, क्योंकि चुप्पी अपराधी को और ताकतवर बनाती है। दोस्तों, गुना का यह मामला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि समाज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो भरोसे का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब पीड़िता आवाज उठाते हैं तो कानून भी हरकत में आ जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता को इंसाफ मिले। अगर आप इस मामले पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हर न्यूज़ का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।